दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि 1200 पॉइंट के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है और इसके पीछे की वजह इस वीडियो में आप जानोगे और आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि ये पर्टिकुलर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसका गिफ्ट निफ्टी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और जिस भी मार्केट का गिफ्ट निफ्टी पे बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है उसका ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस निफ्टी पे हो जाता है। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन काम की है, पहले बताए दे रहा हूं ताकि आपको मंडे का सिनारियो कुछ पता रहे। तो आप देख सकते हो कि मार्केट 2% अप है, 1190 पॉइंट की यहां पे तेजी आपको देखने को मिल रही है और ये मार्केट भी निगेटिव था, पूरी तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है। मतलब कोई ना कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आती है तब इस तरीके से मार्केट भागता है। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खबर कहां से आई है, ग्लोबल मार्केट के लिए कितनी पॉजिटिव है, अमेरिका के लिए कितनी पॉजिटिव है और एशियन मार्केट के लिए कितनी पॉजिटिव है। तो एक एक करके जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मार्केट की बात करें, ये जापान का मार्केट है जिसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे बड़ा इन्फ्लुएंस है और जापान के साथ साथ देखिएगा अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे भी इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। क्योंकि आपको पता है, तो हम सभी जानते हैं कि जापान में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो इसका मतलब एशिया के मार्केट पे भी कुछ अच्छा हुआ है। साथ में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आ जाता है कि एशिया के मार्केट के साथ साथ अगर आप देखोगे एशिया के मार्केट के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी पे भी इसका बहुत अच्छा असर हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप खुद देख लो, जापान में न्यूज़ आई है और इन्फ्लुएंस देखेगा हैंसेंग हांगकांग में और गिफ्ट निफ्टी पे बहुत पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है इस अपडेट का। तो इस अपडेट के बारे में पूरा बताना चाहेंगे। आपको पता होगा कि देश विदेश हर जगह पर एक ही चीज़ की चर्चा है। इफ़ यू रिमेंबर कि एक चीज़ की क्या चर्चा है कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इस कारण से जापान में रेट हाइक हो जाए। ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि जापान तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है ना, उन्होंने तो कभी महंगाई देखी नहीं, तो वो कंसर्न ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में जब यूएस ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय तो क्राइसिस हुए। तो क्राइसिस होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा देखिएगा रेट हाइक हो जाए। मल्टीपल नेशन, बिग नेशंस जापान से ही फंडिंग उठाते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। तो ऐसे में बैंक ऑफ जापान ने गुड न्यूज़ दी है कि यहाँ पे वो रेट नहीं बढ़ाने वाले। ईरान के फैक्टर होने के बाद भी अगर आप देखेंगे 2 दिन तक ये पर्टिकुलर मीटिंग चली और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉलिसी मीटिंग नेक्स्ट वीक विद द प्रोस्पेक्ट फॉर रेट इंक्रीज डिमिनिशिंग एज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रिमेन हाई। तो आप देख सकते हो कि अगर ये हिंट आ रहे हैं तो जापान के लिए इससे तो अच्छी बात नहीं हो सकती और ग्लोबल मार्केट के लिए भी इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि रेट इंक्रीज तो सभी सोच के बैठे, मतलब मार्केट को यही चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर अभी से रेट बढ़ने लगेंगे तो आने वाले 3-4 महीने में जब इन्फ्लेशन पीक पे होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर किस तरीके का रेट होगा जापान में। तो अगर आप देखेंगे वी एक्सपेक्ट दैट द बीओजे विल कीप द पॉलिसी रेट स्टेबल। यूबीएस सिक्योरिटी इकोनॉमिस्ट ने बता रही है और आपको पता है कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ से अच्छी कोई गुड न्यूज़ नहीं हो सकती है। अगर आप देखेंगे द मार्केट प्राइसिंग 5% चांस ऑफ एन अप्रैल रेट हाइक, मतलब अप्रैल में जो रेट हाइक होने के चांसेस हैं वो केवल 5% के हैं, यानी कि ना के बराबर हैं। जबकि ये पहले कितने हो गए थे, 60%, जिसके कारण जापान के मार्केट क्रैश हो रहे थे। मतलब ये 60% चांसेस से ये 5% चांसेस बचे हैं। वाइल बीओजे ऑफिशियल हैव नॉट सेंट क्लियर सिग्नल द पॉलिसी मीटिंग विच इज शेड्यूल्ड फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। तो मंडे के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है ऑलरेडी। अगर बैंक ऑफ जापान मंडे एंड ट्यूसडे के बीच में ये एक ऐलान कर देता है कि बिल्कुल रेट हाइक नहीं हो रहे हैं और आगे भी देखिएगा न्यूट्रल ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो और भी ज़्यादा देखिएगा पंप अप मिलेगा इस पर्टिकुलर तेजी में। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और अगर आप देखोगे ऐसा इसलिए है क्योंकि सारा प्रॉब्लम था देखिएगा क्रूड ऑयल को लेकर। तो जापान देखिएगा बता रहा है, अभी अपडेट आया है कि जापान रिलीज करेगा एडिशनल ऑयल रिजर्व 1 मई को।
तो जिससे महंगाई कम कंट्रोल होगी। और आपको पता है 1-1.5-2 महीने का अगर आप कंट्रोल कर ले गए तो तब तक वॉर कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होगा। तो जापान को भी पता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है, और अगर यहाँ पे देखिएगा ये अपडेट आई है तो मंडे इसका ऑटोमेटिकली असर पड़ जाएगा। बाकी ट्यूसडे का आउटकम कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है मंडे के लिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।